इसमें यमराज और नचिकेता का संवाद है। यमराज जी इस उपनिषद में आचार्य के रूप निभा रहे हैं और नचिकेता शिष्य के रूप में। पुराणों में भी आख्यायिका आती है, पुराणों में भी यमराज और नचिकेता का संवाद आता है। तो आचार्य के मुखारबिंद से शिष्य उस विद्या को ग्रहण कर लेता है। ज्ञान श्रद्धा वाला जो भी शिष्य है वो आचार्य के मुखारबिंद से जो भी ज्ञान निकालता है उस ज्ञान को धारण कर लेता है। अब उसमें ये अकेला भाव रहता है कि कौन है उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और कनिष्ठ अधिकारी को लेकर के। उत्तम अधिकारी को लेकर के शीघ्र ज्ञान हो जाता है, मध्यम अधिकारी को थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है और कनिष्ठ अधिकारी को थोड़ा और ज्यादा प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे किसी व्यक्ति ने बोल दिया उत्तम अधिकारी के लिए कि तुम्हारा नाम ये है ना, तुम अमुक व्यक्ति हो, इतना श्रवण करती है उसका नाम उसको याद हो जाता है। अब अमुक व्यक्ति का नाम ये है। अब दूसरे व्यक्ति को किसी ने वर्णन कर दिया कि अमुक व्यक्ति का ये नाम है, एक बार सुन लेता है तो ज्ञान तो हो जाता है, किंतु फिर भूल जाता है, विस्मृति हो जाती है। उसके लिए थोड़ा ज्यादा प्रयत्न करने की जरूरत रहती है। फिर तीसरे वाले व्यक्ति को देर में याद आता है। उसी प्रकार से आत्मा का ज्ञान उत्तम अधिकारी के लिए शीघ्र हो जाता है, मध्यम अधिकारी के लिए थोड़ा देर में और कनिष्ठ अधिकारी के लिए थोड़ा और देर में होता है। लेकिन होता जरूर है, ऐसी बात नहीं कि होता ही ना हो, किंतु होता है, देर में होता है, होता जरूर है। तो उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी को लेकर कहते हैं। तो यहाँ पर जो कथा चल रही है यमराज और नचिकेता को लेकर, तो उनके जो पिता थे यानी कौन, उद्दालकी बादशाह, तो उन्होंने एक यज्ञ किया। तो यज्ञ वो उस यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता है, अर्थात तो उसमें सर्ववेद नाम का यज्ञ है, जिसको विश्वजित नाम का यज्ञ भी कहते हैं। विश्वजित नाम का भी यज्ञ है, उसका दूसरा नाम सर्वजित, सर्ववेद नाम का यज्ञ भी उसका दूसरा नाम है। तो जैसे किसी व्यक्ति के 2-4 नाम होते हैं, है ना, यज्ञदत्त भी उसका नाम है, विष्णुदत्त भी है और अन्य भी है। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति के 2-3-4 नाम होते हैं, उसी प्रकार से यज्ञ यहाँ पर सर्ववेद नाम का यज्ञ, विश्वजित नाम का यज्ञ, तो ये 2 नाम से जाना जाता है। जिससे उस यज्ञ में सब कुछ क्या कर दिया जाता है, दान कर दिया जाता है। जैसे दंतिदेव नाम के राजा ने वो यज्ञ किया और उस यज्ञ में सब कुछ उन्होंने दान कर दिया, अपने पास से किंचित मात्र भी वस्तु नहीं रखी। राजपाट वो राज्याधिकारी थे, वो तो राज्य जनता का राज था, उसका तो दान नहीं होता है, किंतु जो अपने पास में जो पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुई संपत्ति है उसका दान कर सकता है, कर देता है। तो उस यज्ञ में हर प्रकार अनेक प्रकार के यज्ञ होते हैं, तो अनेक प्रकार में से ये जो यज्ञ है इसमें सबको दान कर दिया जाता है। उसी प्रकार से इन्होंने भी जो सर्ववेद नाम का यज्ञ था, ख्याति को प्राप्त होने के लिए यज्ञ किया। इस यज्ञ से क्या हो जाता है कि मेरा समाज के बीच में ख्याति फैल जाए, हर व्यक्ति मेरे को जान ले, है कि नहीं। जैसे आपने देखा होगा, सुना होगा, जो ज्यादा व्यक्ति दान करता है उसका नाम फैल जाता है कि अमुक व्यक्ति बड़ा धार्मिक है, बहुत दान पुण्य करता है। तो ऐसा लोगों के बीच में, सामान्य जनों के बीच में, विशिष्ट जनों के बीच में और जिस देश में रहता है उस देश के बीच में उसका ख्याति फैल जाती है। ऐसे जो अच्छा नेता होता है, जैसे ये नेता कैसा हुआ है, बहुत अच्छा नेता है जो हमारे हितों का ध्यान रखता है, और अमुक नेता है जो हमारे हितों का ध्यान नहीं करता, उस नेता की व्यक्ति उपेक्षा कर देते हैं। और जो नेता हमारे हितों का ध्यान करता है उसको व्यक्ति हर कोई चाहता है। उसी प्रकार से जो दान पुण्य आदि करता है उस व्यक्ति की ख्याति फैल जाती है, और जो भजन आदि करता है उसकी ख्याति फैल जाती है, जो सत्संग आदि करता है उस व्यक्ति की ख्याति फैल जाती है। तो इन्होंने वो यज्ञ ऐसा किया, तो दान पुण्य के माध्यम से व्यक्ति की ख्याति फैलती थी, पहले ही फैलती है, अभी फैलती है, भविष्य में फैलती रहेगी। तो कहते जिस यज्ञ में सब कुछ दान कर दिया जाता है उस यज्ञ को इन्होंने किया। अब वो यज्ञ किया था, उसी काल में उन्होंने बंटवारा कर लिया अपनी संपत्ति को। तो कहते ये मेरी संपत्ति है, मेरी श्याम आई है, और ये मेरे पुत्र के श्याम संपत्ति आई है। तो वो इन्होंने थोड़ी चालाकी सी कर दी थी।
तो कहते हैं कि जो संपत्ति है, संपत्ति में क्योंकि अपने हिस्से का तो दान व्यक्ति कर सकता है, दूसरे हिस्से का दान नहीं कर सकता है। तो जब संपत्ति को बांट लिया, संपत्ति में यहाँ पर गोधन संपत्ति थी, तो अपने हिस्से में तो पिता ने वृद्ध वृद्ध गायों को रख लिया और पुत्र के हिस्से में जवान जवान गायों को रख लिया। तो वो पुत्र ने देखा कि पिताजी ने थोड़ी चालाकी कर ली, इसके कारण मोह के कारण चालाकी कर ली। तो मोह के कारण यदि चालाकी करेंगे तो मेरे कारण पिता को क्या नरक आदि फल की प्राप्ति होगी, कष्ट की प्राप्ति होगी। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि पिता को मेरे द्वारा, मुझ पुत्र के द्वारा कष्ट की प्राप्ति हो। इसलिए उसने इस प्रकार से विचार किया। दक्षिणा के लिए ले जाई गई गायों को देखकर उसके मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी। तो फिर उसने पिता के पास में जाकर के कहा, हे पिताजी, आपने अपने हिस्से की गाय सब कुछ दान कर दिया है, तो मैं भी आपका एक धन हूँ, है ना। तो मैं भी जब धन हूँ तो मेरे को भी किसी न किसी ऋत्विज को दान कर दीजिए। किसको देना चाहते हैं? क्योंकि पुत्र जानता था कि पिताजी ने राग के कारण, मोह के कारण मेरे हिस्से में जवान गाय रखी है, जिससे इनको हानि की प्राप्ति हो रही है। तो मुझको यदि दान कर देंगे तो मेरे साथ, मेरे हिस्से में जितनी भी संपत्ति आई है वो भी मेरे साथ साथ चली जाएगी। तो फिर ऋत्विजों के जो ऋत्विज श्राप देकर जा रहे थे वो ऋत्विज श्राप देकर नहीं जाएंगे और पिता को पुण्य की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार से नचिकेता जो उसका पुत्र था, तो वह कहते हैं उनके पास में चला गया और जाकर के उन्होंने उससे कहा, पिता से कहा, हे पिताजी, आप मेरे को किस ऋत्विज को दान कर रहे हैं, कौन से ऋत्विज को देना चाहते हैं? तो पहली बार पिताजी से कहा तो पिताजी ने उसकी वाणी नहीं सुनी, कहा बालक छोटा है, उपेक्षा बुद्धि कर दी। दूसरी बार उसने कहा कि हे पिताजी, मेरे को किसके लिए दान करना चाहते हैं? क्योंकि उसके पिताजी ऋत्विजों के बीच में, ब्राह्मणों के बीच में जो यज्ञ कर रहे थे उनके बीच में बैठे हुए थे। अब बीच में जहाँ पर है ब्राह्मणों के बीच में विद्वान श्रेष्ठ जनों के पुरुषों के बीच में जो बैठा हो, वहीं पर उसकी कमी निकाल दिया जाए। सज्जनों के बीच में कोई बैठा हो व्यक्ति, कोई उन सज्जनों के बीच में ही दूसरा व्यक्ति आए, कोई व्यक्ति आए और कमी निकाल दे तो बहुत खराब लगता है। लेकिन एकांत में निकाले कमी तो कोई समस्या नहीं रहती। अकेला बुला करके ले जाए और कहा कि तुमने ऐसे ऐसे गलत कार्य किया, ऐसे अकेले बुला करके बोलता है व्यक्ति तो खराब नहीं लगता। किंतु सामान्य व्यक्तियों के बीच में, विद्वानों के बीच में बैठ कर उसी व्यक्ति की कमी निकाल दी जाए तो भयंकर खराब लगता है। तो पिता ने देखा कि ये तो पुत्र मेरी कमी को उजागर कर रहा है, तो थोड़ा क्रोध आ गया। पहली बार तो अपेक्षा बुद्धि कर दी, दूसरी बार में थोड़ा क्रोध आ गया, तीसरी बार में देखा कि पुत्र मान ही नहीं रहा, ये तो मेरा इन सारे ब्राह्मणों के बीच मेरी गलती को उजागर कर दिया। तो इसलिए उसने क्रोध में आकर कह दिया, मैंने तेरे को मृत्यु के लिए दे दिया। यद्यपि क्रोध में आकर के बोला था, किंतु अब बोल ही दिया, है कि नहीं। वाणी मुख से निकल ही गई, अब उसको लौटाया नहीं जा सकता। जैसे तूने उससे बाण निकल ही गया, लक्ष्य को भेद करने के लिए जाता ही है, उसी प्रकार से वाणी मुखारविंद से चली गई, उसको वापस नहीं किया जा सकता। तो जब ऐसी वाणी प्रयोग किया कि मैं तुमको मृत्यु देवता के लिए दे देता हूँ, तो पुत्र भी उस पिता की वाणी को सुनकर के दुखी सा हो गया। जो नचिकेता था वो दुखी हो गया, और वो पास में बैठने वाले जितने भी ऋत्विज थे वह भी दुखी हो गए। उनका तुमको अपने पुत्र के विषय में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था कि मृत्यु देवता के लिए मैं तुमको देता हूँ। तो मृत्यु देवता के देने का उद्देश्य मर ही गया, अर्थात मेरा पुत्र जो एक था वो ही समाप्त हो गया, मर गया। ऐसे व्यक्ति मर जाता है एक्सीडेंट आदि के द्वारा, अन्न जहर आदि खा करके, अन्न खा करके, उसी प्रकार से मृत्यु को देना मतलब मर जाना हो गया। तो ऋत्विजों ने कहा कि तुमको ऐसे अपने पुत्र के प्रति नहीं बोलना चाहिए थी। अब पुत्र ने देखा कि पिताजी मेरे से बहुत प्रेम करते थे, फिर भी उन्होंने क्रोध पूर्वक मेरे से बोल दिया। अब क्या किया जाए, पिताजी की वाणी को माना जाए, है कि नहीं। तो फिर कहते मन में विचार करता है पुत्र कि मैं बहुत से पुत्रों के मध्य में उत्तम कहलाता हूँ। पुत्र और गुरु के, जो गुरु के शिष्य होते हैं, शिष्यों के मध्य में और पुत्रों के मध्य में उत्तम पुत्र कहलाता हूँ, क्योंकि मैं अपने पिता की आज्ञा पालन करता हूँ। जैसे शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उसी प्रकार से मैं भी अपने पिता की आज्ञा का पालन करता हूँ। तो जो आज्ञा की पालन करता है वह उत्तम कहलाता है।
और कहते वो बहुत से पुत्र अथवा शिष्यों के मध्य में अरे मध्यम अधिकारी का हूँ, बहुना में भी प्रथम बहुना में भी मध्यमा, तो बहुत से पुत्र और गुरु शिष्यों के मध्य में उत्तम कहलाता हूँ, क्योंकि मैं उत्तम उसी को कहते हैं जो पिता अथवा गुरु की समय आने से पहले वो कार्य कर दे। ऐसे अरे घर की जो है कार्य करना है, ये कार्य मेरे को करना है, इससे पहले पुत्र ने अथवा शिष्य ने वो कार्य को पहले संपादन कर दिया। तो जो पिता के अथवा गुरु के चिंतन करने से पहले ही, समय की प्राप्ति होने से पहले ही वो कार्य कर दे शिष्य अथवा अरे पुत्र, तो उस पुत्र को अथवा शिष्य को उत्तम कह लेते हैं। अब जो मध्यम उसको कहते हैं जो कार्य आ गया तो पिता ने अथवा गुरु ने बोल दिया कि तुम ये कार्य कर दो, तो श्रद्धा पूर्वक वो कार्य को कर देता है। जब कर देता है तो फिर वो उस शिष्य को अथवा पुत्र को मध्यम कहते हैं। अब जो कनिष्ठ पुत्र अथवा शिष्य जो गुरु ने अथवा पिता ने अथवा माता ने बोल दिया हे पुत्र तू ये कार्य कर दे, किंतु पुत्र की इच्छा नहीं है, अब माता ने बोल ही दिया, पिता ने बोल ही दिया, गुरु ने बोल ही दिया, तो जाना ही पड़ेगा, उपेक्षा बुद्धि से जा रहा है ना। तो ऐसे पुत्र शिष्य अन्य आदि को तो अरे कैसे कहते हैं, कनिष्ठ कहते हैं, अधम कहते हैं। और कहते हैं जो सुनकर के करता ही नहीं है, बहुत सी जगह पुत्र या तो शिष्य नहीं मानते बात को, है कि नहीं। बहुत से आपने देखा हो, उदाहरण तो आप ही है कि पुत्र से बोला कि तू ये कार्य कर ले, तो पुत्र पिता की आज्ञा का पालन ही नहीं कर रहा। तो ऐसे पुत्र को शास्त्र कहता है ये निकृष्ट है, बहुत ही खराब है। इस प्रकार से 4 पुत्रों के विषय में वर्णन किया था, 4 शिष्यों के विषय में, 4 पुत्रों के विषय में। तो यहाँ पर नचिकेता विचार करता कि मैं तो बहुत से पुत्र शिष्यों के मत में उत्तम हूँ, बहुत से शिष्य और पुत्रों के मत में मध्यम कोटि का, किंतु कनिष्ठ कोटि में तो कभी मेरी गिनती नहीं आती। ऐसा पिताजी ने फिर किस प्रकार से मेरी उपेक्षा कर दी, आखिर किस प्रकार से बोल दिया। यद्यपि पिताजी ने मेरे को क्रोध पूर्वक ही बोला है, किंतु पिताजी तो मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। इस प्रकार से मन में विचार किया, और मन में विचार करने के पश्चात फिर पिताजी के पास में जाता है। पिताजी से कहता है कि हे पिताजी, अब जब आपने बोल ही दिया कि मेरे को मैं तुमको मृत्यु देवता के लिए देता हूँ, तो अब आप चिंता मत करिए, मैं मृत्यु देवता के पास में जाता हूँ। यदि मृत्यु देवता तो यहाँ पर नहीं है, लोग विशेष में रहते हैं, तो कैसे पहुंचाएंगे मृत्यु देवता के पास में? कोई विमान के द्वारा पहुंचाएंगे, अथवा कोई साधन के द्वारा, अथवा अपने योग बल से, अथवा स्वयं ही जाएगा। तो कैसे जाएगा? कहते हैं जो उद्दालक आदि थे बड़े तपस्वी थे। उद्दालक आदि जो पहले के जो ऋषि होते हैं, अभी भी ऋषि जो भी होते हैं, अथवा पहले के जो ऋषि थे, जो भी पुराण में ऋषियों का वर्णन आता है, वो सारे तपस्वी होते थे, सिद्धियों से संपन्न होते थे। अपने सत्य संकल्प से ही वह उस लोक में उस फल की प्राप्ति करा देते थे। तो यहाँ पर भी उद्दालक बड़े सत्य संकल्प थे, जैसा बोलते थे उसी प्रकाश हो जाता था। तो उन्होंने अपने योग बल से उस नचिकेता को यमराज जी के पास में भेज दिया था, अथवा नचिकेता ही अपने योग बल से, क्योंकि वो भी योग भ्रष्ट था, क्योंकि उसमें ऐसी तीक्ष्ण बुद्धि थी, तो अपने योग बल के प्रभाव से नचिकेता यमराज जी के पास में चला गया। दोनों प्रकार से हो सकता है। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं, कहते हैं जो पुत्र होता है हमेशा पिता की रक्षा करता है। पुम नाम नरकात प्रायति पुत्र, जो पुम नाम के नरक से रक्षा करता है उसको पुत्र कहते हैं। ऐसा जो पुत्र है। अब जीव की 4 प्रकार की अवस्था वर्णन की है। जीव ऐसे 4 प्रकार के भागों में बांटा है। एक जीव की 100 वर्ष की आयु होती है, सामान्य स्त्री अथवा पुरुष की 100 वर्ष की आयु होती है। सामान्य रूप से वेद ने 100 वर्ष निर्धारण किया है। तो 100 वर्ष जब निर्धारण किया है तो कहते हैं कि 25 वर्ष तक अध्ययन कर सकता है, 25 से लेकर 50 के बीच में भारत जीवन करके धन का अर्जन कर सकता है, और 50 से 75 के बीच में वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करके भजन पूजन कर सकता है, और 75 से लेकर के 100 वर्ष तक संन्यास धारण करे। तो वहां पर आता है आद्य वयसी न अधितम, द्वितीयो न उपार्जितम धनम, तृतीय न तपस्त्राप्तम, चतुर्थ किम करिष्यति। ये बात आते हैं। तो पहली अवस्था में जिस बालक ने अध्ययन नहीं किया,
25 वर्ष तक वह खेलता ही रहा, अपने पिता की संपत्ति को वो करता रहा और व्यर्थ नष्ट करता रहा। तो पहली अवस्था में खेलकूद बिता दिया, खेलकूद में पहली अवस्था गुजार दी। तो आद्य न वैश्य अधितम, आद्य अवस्था में उसने अध्ययन नहीं किया। तो द्वितीय न उपार्जितम धनम, द्वितीय अवस्था आई 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष के बीच तक उसने विवाह आदि तो कर लिया, किंतु पिता की संपत्ति को बढ़ाया नहीं, धन नहीं कमाया। तो पिता की संपत्ति को खाता रहा, पिता की संपत्ति को खाता रहा और किंतु अपना स्वयं उसने प्रयत्न पुरुषार्थ नहीं किया। तो दूसरी अवस्था भी उसने ऐसी गुजार दी। अब तीसरी अवस्था आई वानप्रस्थ अवस्था, उसमें स्त्री अथवा पुरुष को भजन करना चाहिए सबका त्याग करके, यानी उसका 50 वर्ष तक सारी स्त्री पुरुषों के बच्चे आदि बड़े हो जाते हैं, विवाह आदि कर देते हैं, निवृत्त हो जाता है पुरुष उस काल में 50 वर्ष तक, वो 60 वर्ष तक निवृत्त हो जाता है। तो 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लेना चाहिए। जवानी में जो पाप बन गए उन पापों को धोने के लिए वानप्रस्थ आश्रम है, तो उसमें उसको भजन पूजन आदि करना चाहिए। कहते हैं तृतीय अवस्था में उसने भजन पूजन नहीं किया, तो चौथी अवस्था में संन्यास लेकर के वह क्या करेगा, इस प्रकार से नीतिकार कहते हैं। तो ये पर भी एक बालक है, बालक होता हुआ भी बड़ा तीक्ष्ण बुद्धि वाला है। नचिकेता कैसा है, बालक तो है, यदि कुमार है, अभी 5-7 वर्ष की अवस्था ही वाला है, क्योंकि उपनयन संस्कार आदि नहीं हुआ। यदि होता तो उपनयन संस्कार आदि होता तो गुरुकुल में जाता और गुरुकुल में जाकर गुरु विद्याधन का अर्जन करता, किंतु पिता के पास में था, तो पिता के पास में था इसी हेतु से वह अभी गुरुकुल में नहीं गया था। तो इस प्रकार किंतु गुरुकुल में न जाने पर भी उसकी पूर्व प्रारंभ के अनुसार वह बड़ा बुद्धिमान था, तो अपने हित और अहित को जानता था, वो उत्तम अधिकारी था। तो पिता ने जब बोल दिया कि मेरे को तुमको मैंने मृत्यु के लिए दे दिया, अब पिता से कहता है हे पिताजी, अब आपने बोल ही दिया है तो मेरे को आप मृत्यु देवता के पास में भेज दीजिए। आप दुखी मत होइए, क्योंकि श्रुति कहती है सत्यम वद धर्मम चरा, सत्य बोलना चाहिए, धर्म का आचरण करना चाहिए, ये श्रुति कहती है। 33 का वाक्य सत्यम वद धर्मम चरा, सत्य बोलना चाहिए व्यक्ति को और धर्म का पालन करना चाहिए। ना सत्यम वद, असत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य में विजयते ना अमृतम, तो ये बात है मुंडक उपनिषद का, सत्य में विजयते, सत्य की ही जय होती है, ना अमृतम, अमृत की जय नहीं होती। या आपने रुपयों में देखा होगा, सत्य में विजयते ये वाक्य है, रुपयों में छपा रहता है ना। तो ये मुंडक उपनिषद का वाक्य है, वेद का वाक्य, सत्य में विजयते, ये मुंडक उपनिषद में आता है। ना अमृतम, तो आगे के पंक्ति ये है, वहां पर तो सत्य की जय होती है। मनुस्मृतिकार भी बोलते हैं सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात, न सत्यम प्रियम बुरियात, सत्य बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, किंतु वहां पर वो वर्णन करते हैं कि ऐसा भी सत्य न होए जो दूसरे को खराब लगे। अब कोई व्यक्ति काना आदि है, अंधा व्यक्ति है, तो अंधे व्यक्ति कह दिया हे अंधे तू इधर आ जा, यद्यपि यह तो सत्य है, किंतु सीधा सीधा दूसरे को खराब लगने वाला है, तो ऐसा भी सत्य ना बोले जो दूसरे को खराब लगे। अब ऐसा भी असत्य ना बोले, दूसरी चापलूसी, ऐसी कितनी भी चापलूसी ना करें जो है तो पूरी झूठी लेकिन दूसरे को खराब नहीं लग रहे, ऐसी भी ज्यादा चापलूसी ना करें, सत्य बोले, प्रिय बोले। तो एक जगह स्मृति में आता है कि दरिद्र शब्द की दरिद्रता में क्या कमी, अतः व्यक्ति को इस प्रकार से बोलना चाहिए जिससे दूसरे व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। कंजूसी शब्द में कोई कंजूसी नहीं करना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, मधुर वाणी को बोलना चाहिए, क्योंकि मधुर वाणी से व्यक्ति प्रभावित हो जाता है और मधुर वाणी के द्वारा व्यक्ति प्रेम भी करने लगता है। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई व्यक्ति मेरे से जब भी वार्तालाप आदि करे तो प्रेम पूर्वक बोले, तो हर व्यक्ति अपने को प्रेम पूर्वक सुनना चाहता है। तो यहाँ पर भी नचिकेता अपने पिताजी से पास जाकर कहता है कि हे पिताजी, जो आपके पूर्वजों ने कार्य किया है उसको देख लीजिए, उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो आपके पूर्वजों ने क्या कार्य किया था, किस धर्म को लेकर के आप आचरण किया था, और आपके वर्तमान के आचार्य क्या कार्य करते हैं, तो उनके आचरणों को मिलाइए, वर्तमान के आचरणों को मिलाइए और मेरे को यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। अच्छा, पुराण में एक वर्णन आता है कि भागवत पुराण में वर्णन किया था कि नचिकेता जैसी जो यज्ञ हो रहा था उस काल में आकाशवाणी हुई थी,
तो आकाशवाणी हुई थी, तो आकाशवाणी ने कहा, हे नचिकेता, तू जब पिताजी तेरे को ये मृत्यु देवता के लिए बोल देंगे तो उनकी वाणी को सुन करके तू उनकी वाणी को सत्य करना। तो ये ऐसा नहीं करना कि मृत्यु देवता के लिए दे दिया तो मैं मर ही जाऊंगा, ऐसी बात नहीं। तू वहां पर जाएगा, वहां पर तेरे को विद्या फल की प्राप्ति होगी। तो वहां से उनकी पिता की वाणी को करना नहीं। तो पिताजी से बोल देना, हाँ मैं अब जाऊंगा ही, आपकी वाणी को पूरे करूंगा। जैसे भगवान राम ने राजा दशरथ की, अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन किया था, क्योंकि 14 वर्ष का वनवास दे दिया था, तो पिता की आज्ञा को शेष स्वीकार करके भगवान राम चले गए थे। उसी प्रकार श्रुति ने कहा था कि आकाशवाणी ने कहा कि तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन करना। तो वहां पर जाकर के यमराज जी जिस काल में तुम जाएंगे, यमराज जी उस काल में परदेश चले जाएंगे, दूसरे देश चले जाएंगे। तो 3 दिनों तक नहीं आएंगे, तो 3 दिनों के बदले में तुमको 3 वरदान देंगे जी। उन वरदानों में पहले अपने पिता की मांग लेना, दूसरा सामान कुल से मांग लेना, तीसरा फिर आत्मविद्या को मांग लेना। ऐसा वहां पर है, पुराण में आता है, किसी पुराण में। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है, पुत्र कहता है श्रुति के माध्यम से, अनुपश्यतः पूर्वे प्रतिपश्चातः परे सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः। तो पिता से पुत्र कहता है, हे पिताजी, अनुपश्यतः पूर्वे, आप वर्तमान काल में देखिए आपके पूर्वजों ने कैसा व्यवहार किया था। हमारे जो पिता है, पिता के पिता है, पिता के पिता है, आपके पिता के पिता पिता, उन लोगों ने क्या झूठ बोला था कि सत्य बोला था? किस प्रकार से शासन किया था? वो धर्म के मार्ग में चलते थे कि अधर्म के मार्ग से चलते हैं? किस प्रकार से आपके पूर्वज चलते थे? तो पुत्र कहता है, नचिकेता कि हे पिता, आप अपने पूर्वजों के आचरण को देख लीजिए। आपके पूर्वजों ने किस प्रकार से आचरण किया? कभी भी धर्म से च्युत नहीं हुए, सत्य के मार्ग को कभी भी नहीं छोड़ा, असत्य के मार्ग पे कभी भी नहीं चले। आप देख लीजिए उनके आचरण को, अपने जीवन में उतार लीजिए। जिस प्रकार से आपने भी अधर्म के मार्ग को नहीं चले, उसी प्रकार से आपके पूर्वज भी अधर्म के मार्ग पे कभी भी नहीं चले, सत्य के मार्ग को कभी नहीं छोड़ा, झूठ कभी नहीं बोला। तो अनुपश्यतः पूरे, पूर्व के लोगों को, पूर्व के जो आपके पूर्वज हैं, उन्होंने जिस प्रकार से आचरण किए, उनके आचरण को आप स्मरण कर लीजिए, जान लीजिए। क्योंकि हमने कैसे जानेंगे? तो हमारे पिता, हमको ज्ञान जब आएगा हमारे गुरु ने बताएंगे अथवा हमारे पिता बताएंगे। हमारी माता के माध्यम से, हम अपनी माता के माध्यम से, पिता के माध्यम से, भाई बंधु के माध्यम से हम अपने पूर्वजों की ख्याति को सुन लेते हैं। श्रुति कहती है, इति सुश्राम धीराणाम येन सत् व्याचक्षरे, कि जो हमने जो ज्ञान प्राप्त किया, अर्जन किया है, हमने अपनी कपोल कल्पना के द्वारा ज्ञान नहीं प्राप्त किया, बल्कि अपने पूर्वजों के मुखारविंद से श्रवण किया है। क्योंकि हमारी जो जाति आई है, हमारे पिता के द्वारा आई है, उस पिता में जो जाति आई है उनके पिता के द्वारा आई है, उस पिता के द्वारा जो जाति है उसमें जो जाति आई है उसके पिता के द्वारा आई है। तो हमें जो जाति आदि आई है, वर्ण व्यवस्था आदि आई, हमारे पूर्वजों के द्वारा आई है। इसलिए हमारी जो ज्ञान है वह कपोल कल्पना वाला नहीं है, इसलिए परंपरा से आया है। उसी प्रकार से नचिकेता कहता है अपने पुत्र से, हे पिताजी, आप अपने पूर्वजों को देख लीजिए, सुन लीजिए, उन्होंने किस प्रकार से आचरण किया था। यदि उन्होंने गलत आचरण किया तो आप भी करिए, किंतु उन्होंने कभी भी गलत आचरण नहीं किया। उसी प्रकार से आप भी अपने पूर्वजों के आचरण को स्वीकार करके दृढ़ निश्चय वाले हो जाइए। और फिर बाद में है नचिकेता कहता, प्रतिपश्चातः परे, तो वर्तमान काल में जो आपके भाई बंधु हैं, रिश्तेदार आदि हैं और सामान्य ब्राह्मण आदि हैं, उनकी आचरणों को देख लीजिए, वो किस प्रकार से आचरण करते हैं। अपने धर्म के मार्ग से कभी भी च्युत नहीं होते, अधर्म का आचरण नहीं करते, सत्य ही बोलते हैं। तो वर्तमान आपके समकालीन जो ब्राह्मण बंधु, भाई बंधु आदि हैं, उनके व्यवहार को भी आप देख लीजिए, तो वो किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो दोनों के व्यवहार में तालमेल मिला लीजिए, आपके पूर्वजों के व्यवहार को देख लीजिए और वर्तमान के ब्राह्मण आदियों के व्यवहार को भी देख लीजिए। तो उनके व्यवहार में, उनके व्यवहार में समानता है कि विपरीतता है। तो दोनों प्रकार से नाप तोल करके आप मेरे को अपनी वाणी को सत्य करिए, आप मेरे को अपने मुझको
यमराज जी के पास में भेज दीजिए, अर्थात जाने की आज्ञा दीजिए, क्योंकि आपने बोल दिया कि मैं तुमको मृत्यु देवता के लिए देता हूँ। जब ऐसा प्रयोग कर दिया तो आप अपनी वाणी को सत्य कीजिए, सत्यम वद धर्मम चरा, सत्य बोलिए, सत्य का आचरण करिए। तो इस प्रकार से तो आगे उदाहरण देते हैं, पुत्र कहता है सस्य विवाह मर्त्या पक्षते सस्य विवाह जाते पुनः। जैसे आप किसान हैं, खेती करते हैं, तो खेती करते हैं तो आज बोते हैं, 8 दिन बाद उगती है, फिर इसके बाद 3 महीना के बाद फसल पक जाती है, फिर काट दिया जाता है। अब जिस फसल को हमने काटा है वही अगले फिर जब बरसात के बाद फिर उसको बोते हैं, फिर वो उगती है, फिर उसको काट देते हैं। तो जैसे शस्य उत्पन्न होती है, फिर नष्ट हो जाती है, फिर नष्ट होती है, तो फिर उत्पन्न होती है, तो जन्म लेती है, यानी धान चावल आदि है, गेहूं आदि है, हम बोते हैं, बोने के बाद अंकुर बनते हैं, अंकुर बनने के पश्चात फिर पौधा बनता है, फिर पौधा बनने के पश्चात उसमें बीज आदि बनता है, फिर पक जाती है, तो हम उसको काट देते हैं। जो काटने के पश्चात जो बीज बना है, फिर अगले साल उसको फिर बो देते हैं, फिर पौधा बनता है। जिस प्रकार से पौधा पैदा होता है, फिर नष्ट हो जाता है, फिर नष्ट होता है, फिर पैदा होता है, एक क्रम चलता रहता है। उसी प्रकार से जो मनुष्य आदि भी है, जो हमने इस शरीर लिया, इस शरीर माता पिता के माध्यम से हम पैदा हुए, इसके पश्चात 80 वर्ष 90 वर्ष 100 वर्ष तक जिए, फिर हमारे कर्मों के समाप्त हो जाने पर ये शरीर नष्ट हो जाता है। पुनः हम अपने वर्तमान के प्रारब्ध कर्मों को लेकर के, पूर्व संचित कर्मों को लेकर के अगली योनि को प्राप्त हो जाते हैं, फिर अगली योनि में कर्म करते हैं, उन कर्मों के माध्यम से हमको फिर नई योनि की प्राप्ति होती है। तो जैसे धान चावल आदि उत्पन्न होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होते हैं, फिर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, नष्ट होता है, फिर उत्पन्न होता है। अर्थात मनुष्य की जो जीवात्मा है, हृदय के भीतर रहने वाली जो जीवात्मा है, उसका कभी भी नाश उत्पन्न नहीं होता। किंतु ये हमारा स्थूल शरीर जो दिख रहा है, जो माता पिता के अन्न के द्वारा उसके रस से बना हुआ है, यही अकेला उत्पन्न होता है, यही नष्ट होता है। ये भी पंच महाभूतों का विकार है। पंच महाभूतों के रस से बना हुआ ये हमारा शरीर है, पंच महाभूतों के रस से ये पुष्ट होता है, और अंत में पंच महाभूतों में ये मिल जाता है। क्योंकि जो माता पिता खाते हैं अन्न, उसका एक रस बनता है, उस रस से हमारा ये शरीर निर्माण हुआ, तो पंचभूतों के रस का ये कार्य है। फिर जब हम पैदा हो जाते हैं 9 महीने के बाद, 10 महीने के बाद, जो भी है, इसके पश्चात वो हम इस अन्न को खाते हैं, तो पंचभूतों के अन्न को खाते हैं, तो अन्न के द्वारा ये शरीर हमारा कैसे हो जाता है, पुष्ट होता है। इसके पश्चात जब हम मर जाते हैं, तो मरने के पश्चात ये शरीर पूरा पंचभूतों में ही मिल जाता है, आगे कहीं नहीं जाता है। जलाने के पश्चात जल जाता है, तो राख मिट्टी में मिल जाती है, इसके भीतर जो वायु मिल जाती है, इसके भीतर आकाश मिल जाता है, अग्नि तेज तत्व तो वो तेज मिल जाता है। इसलिए एक पंच महाभूतों से शरीर उत्पन्न हुआ है, पंच महाभूतों से बड़ा हुआ है, पंच महाभूतों में जाकर के लीन हो जाता है। तो ये शरीर तो उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, किंतु इस शरीर के भीतर रहने वाली जो हमारी आत्मा है, ये आत्मा ना तो उत्पन्न होती है, न मरती है। क्योंकि गीता और कठोपनिषद कहता है, ना जायते म्रियते वा कदाचन, न जायते म्रियते वा कुतश्चित। तो किसी भी प्रकार से आत्मा ना तो उत्पन्न होती है, न मरती है, बल्कि ये शरीर ही उत्पन्न होता है, शरीर ही मरता है। जैसे हम पुराने वस्त्रों को निकाल कर फेंक देते हैं और नए वस्त्रों को पहन लेते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी कैसी है, नए वस्त्रों को ग्रहण करती रहती है। नए वस्त्र यहाँ पर नया शरीर हो गया। 100 वर्ष तक जीव ने जिया, कर्मों का फल उपभोग किया, उसी जन्म में उसके नए कर्म बन गए, तो अगली योनि को प्राप्त कर लेता है। अगली योनि ही उसका कैसा नया वस्त्र है। फिर नया वस्त्र पहनते पहनते वही वस्त्र पुराना हो जाता है, फिर वो फटने लगता है, तो जरा वस्त्रारूप वृद्धा को प्राप्त होती, वो वस्त्र फट जाता है, फिर नष्ट उसको उतार कर फेंक देते हैं। अर्थात आत्मा इस शरीर को छोड़ करके निकल जाती है। तो किंतु आत्मा का नाश नहीं होता, बल्कि इस शरीर का ही अकेला नाश होता है। शस्य के समान है, मर्द पैदा होते हैं, शस्य के समान ही पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार से नचिकेता ने अपने पिता को समझाया। जब पिता ने इस प्रकार से वाणी सुनी, पुत्र की वाणी सुनी, क्योंकि पुत्र भी कैसा था, योग्य था, उत्तम अधिकारी था, तो पिता ने अपने पुत्र की वाणी सुनकर संतोष प्राप्त हो गया। ठीक है, मेरे को अब धर्म का आचरण करना चाहिए। यद्यपि मैंने क्रोध पूर्वक बोला था कि मैं तुमको मृत्यु देवता के लिए देता हूँ,
किंतु अब पिता ने बोल दिया तो कहा सत्यम वद धर्मम चरा, सत्य बोलना चाहिए, इस श्रुति का पालन नहीं करना पड़ेगी, तो आज्ञा दे दी। जैसे भगवान राम जी को दशरथ जी ने आज्ञा दे दी, चाहे दुखी मन से दी हो आज्ञा, चाहे प्रसन्न मन से दी हुई आज्ञा, लेकिन आज्ञा तो उनको देना ही पड़ा था दशरथ जी को। उसी प्रकार से इन्होंने भी नचिकेता को आज्ञा दे दी, उद्दालक ने आज्ञा दे दी कि ठीक है, मैं तुमको मृत्यु देवता के लिए दे देता हूँ। तो अब कैसे व्यक्ति गया होगा, तो योग बल से गया। जैसे एक बार अर्जुन अपने योग बल से यमराज जी यमलोक में गया था, और स्वर्गलोक में भी अर्जुन गए थे। दो बार अर्जुन गए थे। एक बार का तो जानकारी, जैसे विद्या अर्जन करने के लिए एक बार गया, फिर युद्ध करके नीचे आया, एक बार विद्या अर्जन करने के लिए स्वर्गलोक में गया। इसके पश्चात विद्या का पुरस्कार देने के लिए इंद्र देवता ने कहा कि तुम उन राक्षसों को मार लो। तो उन राक्षसों को मारने के पश्चात अर्जुन पुनः स्वर्गलोक में गया था। तो 2-3 बार अर्जुन स्वर्गलोक में गया। उसी और यमलोक में भी एक बार गया था अर्जुन, एक ब्राह्मण के पुत्र की रक्षा करने के लिए। जब ब्राह्मण का पुत्र अदृश्य हो गया तो यमलोक में उसको ढूंढने के लिए गया था। तो अपने योग बल से ही अर्जुन स्वर्गलोक में गया, योग बल से ही यमराज के लोक में गया था। क्योंकि अर्जुन भी नर नारायण का अवतार है, और नर नारायण धर्म के पुत्र हैं, तो स्वतः ही वो जन्म से सिद्ध होते हैं, योग से संपन्न होते हैं। तो योग के माध्यम से व्यक्ति इस लोक से परलोक में चला जाता है। तो यहाँ पर भी ये नचिकेता भी योग से संपन्न थे, और उनका पिता भी उद्दालक भी योग से संपन्न थे। इसी योग के माध्यम से उसको यमलोक में भेज दिया। पर हम सामान्य जो मनुष्य होते हैं वो उनमें योग बल नहीं होता, इसलिए उनको यमराज के लोक में जाना है, स्वर्ग लोक में जाना है, तो इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। तब छोड़ करके फिर उसके जो अदृष्ट कर्म थे, पाप वाले पुण्य वाले कर्म थे, उसके अनुसार वो स्वर्ग में और नरक में जाता है। यमराज जी उसका हिसाब करते हैं। चित्रगुप्त नाम का जो हमारे भुजाओं के ऊपर बैठा रहता है, वो लिखता रहता है लेखा जोखा कि इस अमुक व्यक्ति ने इतने पाप कर्म किए, अमुक व्यक्ति ने इतने पुण्य कर्म किए, तो उसी के अनुसार उसको पाप पुण्य रूप फल की प्राप्ति हो जाती है, योनि की प्राप्ति हो जाती है। तो जब इस प्रकार से नचिकेता को भेज दिया स्वर्गलोक में, तब वहां पर यमराज जी के लोक में उसी काल में आगे कहते हैं कि जिस दिन गए थे, जिस शाम के काल में पहुंचे होंगे, दोपहर के काल में नचिकेता गया होगा यमराज जी के लोक में, उसी काल में, उससे पहले सुबह प्रातः काल है, यमराज जी अपने नित्य कर्म करके किसी लोक विशेष में चले गए, अर्थात ब्रह्मा जी के पास चले गए। ब्रह्मा जी का संदेश आ गया होगा कि हे यमराज जी, मेरे पास थोड़ा आइए, थोड़ा हिसाब किताब दीजिए। या तो फिर घूमने के लिए दूसरे लोग विशेष में चले गए। तो कहते हैं जिस काल में नचिकेता यमराज जी के पास में गया था, उससे पहले यमराज जी अपने लोग को छोड़ करके दूसरे लोग में चले गए पूरा करने के लिए। जैसे आप भी कभी कभी चले जाते हैं, आपके घर में कोई अतिथि आने वाला, रिश्तेदार आने वाला है, सायकाल आने वाला है, इससे पहले आप सुबह ही किसी दूसरे घर में अथवा दूसरे स्थान में, दूसरे देश में, दूसरे जिले में घूमने के लिए चले जाते हैं। उसी प्रकार से यमराज जी भी नचिकेता के आने से पहले उसी लोक में चले गए थे, उसी लोक कहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, वैश्वः नरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान् तस्यैतां शान्तिं कुर्वन्ति हरवै वसतोदनम्। तो इस प्रकार से श्रुति कहती है। तो यहाँ पर श्रुति क्या कहती है कि जैसे ही यमराज जी के घर में नचिकेता गया, तो नचिकेता कौन था? ब्राह्मण का पुत्र था, तो अतिथि के रूप में गया हुआ था। तो अतिथि को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं कि वैश्वानरः प्रविशति अतिथिर ब्राह्मणो गृहान्, कि जो ब्राह्मण रूप जो वैश्वानर है वह ही अतिथि बन करके, वैश्वानर नाम की जो अग्नि होती है हमारे शरीर के भीतर रहती है। व्यष्टि में वो वैश्वानर अग्नि कौन है? विराट हो गए। और यहाँ पर हमारे शरीर के भीतर जठराग्नि नाम के रूप से रहती है, समष्टि व्यष्टि को लेकर के। तो जो वैश्वानर नाम की अग्नि है वह ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यमराज जी के घर में पहुंच गई। तो यहाँ पर कहते हैं तस्य एताम,
तो आगे कहते हैं तस्य एताम शांतिम कुर्वन्ति हर वेवसतोदकम। तो यहाँ पर वर्णन करते जैसे ही यमराज जी के घर में नचिकेता पहुंचा, उससे पहले यमराज जी वहां से लोक में चले गए, दूसरे लोक में घूमने के लिए चले गए थे। अब उस नचिकेता को देख करके यमराज नचिकेता को देख करके वहां के जो द्वारपाल थे, यमलोक के द्वारपाल थे, उन यमलोक के द्वारपालों ने और यमराज जी की जो पत्नी थी, जो भी उसका नाम होगा, उसने इन अतिथि रूप ब्राह्मण को देख करके कहा बैठिए यहाँ पर, कहाँ पर बैठिए, इस स्थान पर बैठिए, भोजन पानी ग्रहण कर लीजिए। इस प्रकार से उनका आगत स्वागत किया। मनुस्मृतिकार कहते हैं आगतम स्वागतम क्रियात गच्छन्तम पृष्ठे अन्वयात। आए हुए व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए, और जब व्यक्ति जा रहा है तो उसके पीछे 2-4 कदम जाना चाहिए। जैसे आपके घर में रिश्तेदार कोई आते हैं तो आते समय रिश्तेदारों को आप उठ करके खड़े होकर के स्वागत करते हैं, और जब रिश्तेदार चले जाते हैं तो उनके पीछे थोड़ा दरवाजे तक, थोड़े दूर तक छोड़ने के लिए जाते हैं। तो ये मनुस्मृतिकार कहते हैं कि आगतम स्वागतम कुर्यात, आए हुए व्यक्ति का स्वागत करना चाहिए।